हेलो, जोहार झारखंड, जय हिंद। झारखंड सरकार के द्वारा यानी श्री हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा मैया सम्मान योजना के बाद उससे भी बड़ा एक और योजना यानी कि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना लाया गया है, जिसके तहत झारखंड की सभी लड़कियों को, सभी माताओं बहनों को, सभी को साल के 30,000 रुपये सरकार देगी। यानी अगर आप लोग झारखंड में रहते हैं और आप लोगों का उम्र अगर 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच में है तो सरकार यानी कि हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से आपको पूरे साल में 30,000 रुपया मिलेगा, जिसमें आपको एक महीना में हर महीने की 1 तारीख को 25-2500 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। जैसे मैया सम्मान योजना के तहत 1-1 हजार रुपया आपको मिलना स्टार्ट हो गया है। टोटल 3 किस्त जो है वो जमा हो चुका है, 3 किस्त जो है वो अकाउंट में आ चुका है। इवन मेरे परिवार में मेरी जो भी बहनें हैं, मेरी जो भी दीदी है, टोटल 5 लोगों ने फॉर्म भरा था। पांचों का पांचों लोगों का तीनों किस्त मैया सम्मान योजना के तहत आ चुका है और मेरे गांव में सभी का मैया सम्मान योजना के तहत 3 किस्त आ चुका है। तो आप लोग ये चांस मिस मत करो, क्योंकि ये मैया सम्मान योजना से भी बड़ा सम्मान है, जिसमें जेएमएम सरकार के तरफ से झारखंड की सभी लड़कियों, माताओं, बहनों और महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल से लेकर के 60 साल तक के है बीच है, सरकार पर मंथ 1 तारीख को 2500 रुपया आपको देगी और पूरे साल में सरकार आपको 30,000 रुपया देगी। और इस योजना का नाम क्या है? जेएमएम सम्मान योजना। और ये इसका फॉर्म है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आपका फॉर्म भरना है, कब से स्टार्ट होगा फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, किस तरीके से आप फॉर्म भरोगे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जैसे मैया सम्मान योजना में बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था, तो रिजेक्ट ना हो, किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस तरीके से भरना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको देना है, कहां से फॉर्म आपको भरवाना है, जिससे आपका एटलीस्ट ये फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो और आपका ये फॉर्म सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए और पर महीना का 1 तारीख को आपके अकाउंट में 25-2500 रुपया आ जाए। आया समझ में? इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि भाजपा सरकार की तरफ से जो है आपका गोगो दीदी योजना लाया गया था। उसी योजना को टेकल करते हुए, उसी योजना को मात देने के लिए झारखंड का जेएमएम सरकार यानी श्री हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है, उसके तरफ से जेएमएम सम्मान योजना लाया गया है। अब हम डिटेल में बताते हैं कि आपको ये फॉर्म मिलेगा कहां से, किस तरीके से भरना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको देना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और फॉर्म भरने में किन किन चीजों को आपको खासकर ध्यान में रखना है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मेरे किसी भी माताओं बहनों का, किसी भी मेरी दीदी का, मेरी छोटी बहनों का फॉर्म रिजेक्ट हो। हम चाहते हैं कि सभी लोगों को पैसा मिले और सबके अकाउंट में ये पैसा आए। ठीक है, चलो आओ अब हम लोग बात करते हैं कि ये फॉर्म आखिरकार आप भरोगे कैसे। देखो, कुछ इस तरीके से आपका ये फॉर्म होने वाला है। लिखा है झारखंड जेएमएम सम्मान योजना, हर महीने की 1 तारीख को 2500 रुपया सभी महिलाओं के खाते में सम्मान राशि। अब ध्यान से समझना कि इस फॉर्म में आपको भरना क्या है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये फॉर्म आपको मिलेगा कहां। ध्यान से समझना, जिन लोगों ने आपका मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा था, यानी हो सकता है आपका आंगनबाड़ी का सेविका होगी या आपकी बीओलो होगी या आपकी वार्ड सदस्य होगी, जिन लोगों ने या आपके ग्राम के मुखिया होंगे या आपके पंचायत समिति होंगे या आपके पंचायत के मुखिया होंगे, जिन भी लोगों ने आपका मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा था, उन लोगों के यहाँ ये फॉर्म रिसीव हो चुका है। कई जगहों पे, कई पंचायतों पे ये फॉर्म रिसीव हो चुका है। कई पंचायतों में कुछ दिनों में अभी ये फॉर्म आएगा। तो आपको सबसे पहले जहां से आप लोगों ने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा था, वहां एक बार पता कर लो कि ये फॉर्म जेएमएम सम्मान योजना आया है या नहीं आया है। आपका वो आंगनबाड़ी का सेविका हो, आपकी बीएलओ हो, आपके वार्ड सदस्य हो, आपके पंचायत समिति हो या आपके मुखिया हो, पता लगा लो, वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा। अब फॉर्म मिलने के तुरंत बाद आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है या किन किन लोगों को फॉर्म भरना है। सबसे पहला, जिन माताओं बहनों का उम्र 18 साल से लेकर के 60 साल तक के बीच में है, सिर्फ वही लोग फॉर्म भरना। 18 साल से नीचे वाले लोग फॉर्म मत भरना और 60 साल से ऊपर के लोग फॉर्म मत भरना, उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप महिलाएं हैं, औरत हैं या मेरे बहनों हैं, अगर आप लोग 18 साल से लेकर के 60 साल तक के बीच में आपका उम्र है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, आपका खुद का बैंक खाता होना चाहिए। यानी अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना फॉर्म में किसी दूसरे का बैंक खाता को नहीं डाल सकते हो, आपको अपना खुद का बैंक खाता डालना है। और तीसरा चीज,
ट्राई करना कि उस बैंक खाते में आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार नंबर लिंक हो। अगर उस बैंक खाते पे आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों लिंक है, तब कोई ऐसा गुंजाइश नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होने का सारा चांसेस खत्म हो जाएगा। बस खुद का खाता होना चाहिए, उस खाते में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और उस खाते में आपका मोबाइल नंबर। और अगर उस खाते में आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिंक नहीं भी है, तो भी आपका काम चल जाएगा। अब जैसे ही आप बीओएलओ, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति या तो फिर आंगनबाड़ी का सेविका या मुखिया से जब आप पता लगाओगे, अगर उनके पास ये फॉर्म रिसीव हो गया है, तो इस तरीके से आपको आपका फॉर्म भरना है। अब आप भरोगे कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा गया है पंजीकरण फॉर्म है, यहाँ पे आपको दिनांक डालना है। इसके बाद आवेदिका का नाम, आपको जो आवेदन कर रहे हैं उनको अपना नाम यहाँ पे साफ सुथरा अच्छे तरीके से लिखना है। पिता या पति का नाम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप पति का नाम लिखिएगा, नहीं हुई है तो आप अपने पिता का नाम यहाँ लिखिएगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखिएगा, पंचायत और वार्ड लिखिएगा, यानी कि कौन सा पंचायत पड़ता है आपका और उस पंचायत में आप कौन से वार्ड में आते हो। इसके बाद आपको यहाँ अपना ब्लॉक लिखना है, इसके बाद जिला लिखना है। परिवार में महिलाओं की संख्या, यहाँ आपको बताना है कि आपके परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं। और एक चीज और है कि अगर आपके परिवार में मान लो 2 महिलाएं हैं तो दोनों ही फॉर्म भर सकती है, 5 महिलाएं हैं तो पांचों फॉर्म भर सकती है, 10 महिलाएं हैं तो 10 फॉर्म भर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक परिवार से सिर्फ एक को फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में जितने भी महिलाएं हैं, अगर उनका उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक के बीच में है तो आपको फॉर्म भरना है। डेफिनेटली एकदम ईजी तरीके से आप अपने फॉर्म को भर देना। इसके बाद परिवार में महिलाओं की संख्या, ये आपको डिटेल में भरना है। इसके बाद आवेदिका का नाम और यहाँ आपको हस्ताक्षर करना है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जो ये पोर्शन है ये फाड़ करके आपको दे दिया जाएगा और ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये आपकी जो सेविका होगी या जो आपका वार्ड मेंबर होंगे जो आपसे ये फॉर्म भरवाएंगे, ऊपर वाला वो लोग रिसीविंग के तौर पे ले जाएंगे। इसके साथ साथ आपको अपना डिटेल अटैच करके देना होगा, जैसे आपको आपका आधार कार्ड का जेरोक्स हो गया, आपको अपना बैंक अकाउंट का जेरोक्स हो गया, ये 2 चीज आपको इसके साथ अटैच करके आपको दे देना है। बस इतना ही आपको करना है। इतना कर लेने के बाद वो लोग आपके फॉर्म को लेके जमा कर देंगे और जमा करने के बाद आपको 1 तारीख का वेट करना है। 1 तारीख के बाद आपको आपका फॉर्म रिसीव, आपको आपका पैसा रिसीव हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग जरूर फॉर्म भरो। अगर आप झारखंड के किसी भी कोने में रहते हैं, झारखंड के आप किसी भी जिला में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, अगर आपका उम्र 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच में है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्म आप जरूर से जरूर भरना, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये फॉर्म ऑनलाइन भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाए। अगर ऑनलाइन हो जाता है तो और अच्छा है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर भरना। और वैसे ही अभी झारखंड सरकार के द्वारा जितने भी अलग अलग तरीके के योजनाएं आएंगी, उन सारी योजनाओं को हम आप लोगों को बताया करेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तब सभी लोगों तक पहुंचा दो, झारखंड के कोने कोने तक इस न्यूज को पहुंचा दो। हर महिलाओं को, हर माताओं बहनों तक ये खबर पहुंच जाना चाहिए कि 2500 रुपया आपका जेएमएम सम्मान योजना के तहत आपका फॉर्म भरा रहा है। तो आप लोग इस चांस को मिस ना करें और जरूर से जरूर आप लोग अपना अपना फॉर्म को भर दे, ठीक है। मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जल्दी जाओ फॉर्म को भरो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो नीचे हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ देना, हम आपका सारा डाउट्स क्लियर कर देंगे। इवन हम अपना नीचे मोबाइल नंबर भी पिन कर देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो हमसे बात करना, हम आपको मेरे एरिया का जो आपका वार्ड है, जो पंचायत समिति है, उनसे भी हम आप लोगों का बात करवा देंगे, जिससे आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो बाय।